आज की अहम खबरों की 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली खबर, रिया की गिरफ्तारी आज हो गई है। रिया की पेशी लगातार चल रही है और सुनवाई के दौरान तमाम सवालों का जवाब दिया गया, दलीलें अपनी रखी गई और जमानत अर्जी जो दाखिल की गई है उस पर भी सुनवाई की जा रही है। तो अहम चीज आज ये रही, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, हालांकि रिमांड लेने को मना कर दिया। दूसरी अहम तस्वीर आपकी जो टेलीविजन स्क्रीन पर बीच में नजर आ रही है, कंगना रनौत की। दरअसल लगातार कंगना रनौत और संजय राउत के बीच में जो जबानी तीर आमने सामने हुए, जिसके बाद कंगना रनौत को सुरक्षा दी गई। और आज की अगर बात की जाए, आज इस केस में कंगना रनौत का भी नाम ड्रग्स में शामिल हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अध्ययन सुमन जब कंगना के साथ बहुत गहरे दोस्त थे दोनों लोग, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया अध्ययन ने कि कंगना को खुद मैंने ड्रग्स देते हुए देखा है, यानी कि वो ड्रग्स लेती थी। तो इस पूरे मामले में कंगना रनौत जो है वो खुद फंसती हुई नजर आ रही है। तीसरी और अहम तस्वीर आप देख रहे हैं वो भारत और चीन के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसकी तस्वीर है। दरअसल ये अहम खबर है, लगातार चीन और भारत के बीच अहम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तनाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उस बीच बैठक का दौर भी जारी है और आने वाले समय में बैठकों का दौर और ज्यादा होने की संभावना भी है कि किस तरह से भारत और चीन का जो तनाव की स्थिति एलएसी पर बनी हुई है उसको किस तरह से दूर करना है। ये 3 तस्वीरें दरअसल अलग अलग जो अहम खबरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए हमने आपको आज की जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में बताया और इस वक्त की जो बड़ी खबर है अब हम उसको रुख कर लेते हैं। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है। रिया चक्रवर्ती की लगातार पेशी हुई आज और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पेशी में दरअसल रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सुनवाई हो रही है और पूरी हो गई है इनफैक्ट। और इस पूरी सुनवाई में आपको बताते चले, रिया चक्रवर्ती की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और अब फैसला आना बाकी है। किसी भी वक्त जमानत पर फैसला आ सकता है, यानी कि सुनवाई पूरी हो गई है और इस पूरे मामले पर यानी कि जमानत पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दरअसल ये कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, माना जा रहा था कि 7:30 बजे सुनवाई शुरू होगी, हालांकि कुछ डिले हुआ क्योंकि रिया चक्रवर्ती हॉस्पिटल से ही लेट निकली थी। उसके बाद सुनवाई में थोड़ा सा विलंब हुआ, तकरीबन 8:15 बजे सुनवाई शुरू हो गई थी और सुनवाई शुरू होने के बाद लगातार हमने ये देखा सुनवाई चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही थी, दलीलें अपनी अपनी पेश की गई। आपको बताते चलें, जब एनसीबी ने इस बात का जिक्र किया था कि रिया चक्रवर्ती को रिमांड पर नहीं लेना है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, तब ही रिया चक्रवर्ती के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी जिस पर सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में फैसला कभी भी आ सकता है अगर रिया को जमानत अर्जी दे दी जाती है, क्योंकि एनसीबी ने साफ तौर पर यह कहा था ये कोर्ट का निर्णय है, आखिरी निर्णय कोर्ट का होगा कि वो क्या कुछ तय करेंगे इस पूरे मसले पर। क्योंकि बिहार से ही ये केस शुरू हुआ, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तमाम तरह की बातें भी कही थी इस पूरे मामले में। जब रिया की गिरफ्तारी हो गई तब क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। तरीके से अब 3 एजेंसीज अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रही है। ईडी देख रही है इसको और इसको एनसीबी देख रही है, इसको सीबीआई देख रही है। तीनों को अपना काम करने दीजिए। अभी एक एजेंसी के नतीजे कुछ सामने आए, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई तो इतना हंगामा हुआ, इतना एक्साइटमेंट हुआ देश में पूरा। उसी तरह से अभी तो ईडी का काम बाकी है, अभी तो सीबीआई का पूरा काम चल ही रहा है। तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और मैं समझता हूं कि सुशांत को न्याय मिलेगा। देखिए, प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए, एक प्रोफेशनल एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई बीच में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ बात बोलती नहीं है, उनका तरीका काम करने का बिल्कुल अलग है। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक दिन नतीजा आएगा और चौंकाने वाला भी आ सकता है।